हमारे सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना। मित्रों, एक ऐसी भव्य चमत्कारिक सत्य घटना जिसमें अचानक आसमान से महादेव शिव का बहुत ही भव्य मंदिर प्रकट हुआ है। मंदिर के प्रकट होने के बाद गांव में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं विस्तार से महादेव के चमत्कार की सत्य घटना। मित्रों, हमारे भारत देश में कई ऐसे बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं जिनका पता लगाना कि यह आखिर बने कैसे हैं, आखिर यह कैसे प्रकट हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। मित्रों, हमारे भारत देश में देवी देवताओं का देश माना जाता है। जहाँ देवी देवता होते हैं वहाँ तो चमत्कार होते ही रहते हैं। मित्रों, यह जो चमत्कारिक घटना है यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यह घटना में लिखकर पहुंचाई है आयुष जी ने। आयुष जी कहते हैं कि गांव में 5 से 6 हजार लोगों की जनसंख्या है। गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी छाई हुई है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, परंतु गांव में कोई ना कोई अनहोनी तो होती ही रहती है। कुल मिलाकर गांव में कभी भी सुख नहीं आया। कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहती है। कहीं ना कहीं झगड़े होते ही रहते हैं। गांव के सरपंच कहते हैं कि गांव में किसी का बुरा साया है, जिसकी वजह से गांव कभी भी फल फूल नहीं पाया। गांव में लोग खेती करते हैं, परंतु कभी भी खेती में अच्छी फसल नहीं हुई। जब अच्छी फसल होती है तो उसका इतना पैसा नहीं मिलता, और जब फसल का पैसा ज़्यादा मिलता है तब फसल ही बिगड़ जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि गांव के ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई है। मित्रों, इसका हल निकालना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए गांव के एक शिव भक्त ने सलाह दी कि गांव में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, एक भी भगवान शिव का मंदिर नहीं है, जिसकी वजह से गांव में देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। तो क्यों ना गांव में एक शिव जी का मंदिर बनाया जाए। मित्रों, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, तो कई बूढ़े लोगों ने और कई अड़ियल लोगों ने इस पर रोक टोक करना चालू कर दिया। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो आखिर मंदिर कैसे बनाए। मंदिर बनाने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अगर पैसा होता तो हम अपनी स्थिति सही क्यों ना कर लेते। इसलिए महादेव के मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, इसके बाद महादेव के मंदिर बनाने की तो बात ही खत्म हो चुकी थी। कई शिव भक्त का सपना सपना ही रह गया था। इसके बाद मित्रों, गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी आई। उस बीमारी से कई सारे लोग संक्रमित हुए। कई लोगों की जान भी चली गई। करीब 80% लोग गांव में उस बीमारी से संक्रमित हो गए थे। कई लोग मर भी रहे थे। गांव के सभी शिव भक्त एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाया जाए, एक अच्छा मंदिर बनाया जाए, जिससे गांव में कृपा रहेगी महादेव की। परंतु फिर भी इस बात को किसी नहीं माना। बोले कि पैसे तो है नहीं और बीमारी भी है, बीमारी का इलाज करवाएं या मंदिर बनवाएं। इस बात को वापस से ठुकरा दिया गया। सभी महादेव के भक्त ने अब महादेव से दुआ मांगी कि हे महादेव, हम आपका मंदिर तो नहीं बनवा पा रहे हैं, परंतु हमारे परिवार के ऊपर और हमारे छोटे से गांव के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो। इस बड़ी बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलवा दो। मित्रों, यह कहकर सभी गांव के लोग अपने घर की ओर बढ़ गए। तो एक रात अचानक बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बिजलियां कड़क रही थी और बारिश भी आना चालू हो गई थी। गांव में और ज़्यादा डर की स्थिति बन गई थी। गांव के लोग कई ज़्यादा बीमारी से ग्रसित थे और दूसरी ओर बिजलियां कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी, इसलिए गांव के लोग काफ़ी डर गए थे। मित्रों, जैसे तैसे तूफान शांत हुआ और गांव के लोग सो गए, और जैसे ही सुबह सुबह उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि जो भी लोग बीमारी से ग्रसित थे वे पूरी तरह ठीक हो चुके थे।
उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे ठीक हुए। जैसे ही गांव के लोग बाहर आए और उन्होंने एक दूसरे को अपनी यह बात बताई तो सभी ने यही कहा, जो जो बीमारी से ग्रसित था सभी लोग ठीक हो चुके थे, पूरे गांव के लोग ठीक हो चुके थे। फिर एक लोग अचानक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि खेत के पास जल्दी चलो, खेत के पास जल्दी चलो। सभी लोग दौड़ दौड़ के खेत के पास गए और वहाँ उन्होंने जो भी देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मित्रों, साक्षात बहुत बड़ा मंदिर वहाँ विराजमान था। सभी लोग डर गए कि आखिर यह बहुत बड़ा मंदिर यहाँ कैसे आया। काफ़ी लोग डर चुके थे और कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर गए और वहाँ देखा कि महादेव की शिवलिंग थी। महादेव का यह बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। सभी लोग इसे महादेव का चमत्कार मान रहे थे कि मंदिर भी रातों रात प्रकट हुआ और सभी लोग बीमारी से ठीक भी हो चुके थे। सभी लोग इसे महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार मान रहे थे। तो मंदिर के प्रकट होने के बाद गांव में महादेव शिव की कृपा आना चालू हो गई थी। इस मंदिर के प्रकट होने के बाद गांव की हर एक फसल बहुत अच्छी रहती। गांव की हर फसल का दाम भी बहुत ज़्यादा रहता और अब गांव में गरीबी भी दूर हो चुकी थी। अब भूखमरी से भी पूरा गांव आज़ाद हो चुका था। धीरे धीरे गांव फलने फूलने लग गया था। गांव के सभी लोगों ने महादेव का शुक्रिया अदा किया कि महादेव आपकी कृपा से हमारे सभी गांव के लोग बीमारी से सही हुए और महादेव के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन भी किया गांव के लोगों ने। मित्रों, इस घटना को गांव के सभी लोगों ने अपने करीबियों को और गांव के बाहरी लोगों को भी बताया, परंतु इस घटना पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। सभी लोग यही कह रहे थे कि यह मंदिर तो पहले से विराजमान होगा। आप लोग तो झूठ बोल रहे हो, आप लोग पागल हो चुके हो। गांव के लोगों की कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था बातों पर। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि यह चमत्कारिक घटना सत्य है या नहीं? क्या गांव के लोग झूठ बोल रहे थे? मित्रों, अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। तो मित्रों, आपको कैसी लगी यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना? केवल यह एक मंदिर की ही बात नहीं है। हमारे भारत देश में ऐसे कई बड़े बड़े मंदिर हैं जो अचानक प्रकट हुए हैं, जिसकी वैज्ञानिक भी पता लगाने में असफल है कि आखिर यह मंदिर बना कैसे, आखिर आया कैसे। तो मित्रों, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय श्री महाकाल।